दानिल अजीज साहब, ये जो कल हुआ है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है, क्योंकि इल्ज़ाम लग रहा है कि क़यादत ने उस तरीके से हैंडल नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गवर्नमेंट के साथ, ठीक वैसे ही जैसे केपी में सेनेट की नशिस्तों के हवाले से किया था और इसका इसलिए नतीजा नहीं निकला, या फिर आप समझते हैं कि कहानी अपोजिट है, हुकूमत ने उनको एक्चुअली कुछ करने नहीं दिया? मेरे ख्याल में दोनों हिस्सेदार हैं इसमें जो आप बात कर रही हैं। उसमें सबसे पहले तो गंडापुर साहब ने ठंडा पानी फेंक दिया था सारी 5 तारीख वाली तरकीब के ऊपर, क्योंकि उन्होंने आगे 90 दिन का बता दिया था और उसकी वजह से फिर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ चहमगोइयां और मतलब इल्जामात और ये जंग चल निकली। उसकी वजह से सारी इनकी एनर्जी है बजाय 5 तारीख पे फोकस करने के एक दूसरे के दरमियान ये शुरू हो गए। इसके साथ साथ जैसे कि आपने देखा बहुत सारी जो कड़ी सजाएं वो यकलख्त सामने आ गई एन 5 तारीख से पहले और उसकी वजह से और इंतशार का शिकार बन गए। और जो रहती कुती कसर थी छोटी मोटी वो फिर मुकामी सतह पर कुछ ना कुछ जो इंतजामिया करती होती है वो उन्होंने किया, तो ये मामला जो है मुकम्मल तौर पर मेरे ख्याल में कंट्रोल में आ गया। यानी आप कह रहे हैं कि ये जो कहानी है ये मिली जुली है, दोनों एक दूसरे को फेस सेविंग दे रहे थे, लेकिन सेनेटर साहब आप लोग फेस सेविंग दे रहे थे, अच्छी फेस सेविंग दी आप लोगों ने कि आप लोगों की पोजीशन पहले से मुस्तहकम हो गई है? जी बसाद एहतराम, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है दानिल अजीज साहब, मैं हमेशा उनको बड़ा अच्छा हाई रेटिंग पे लेता हूँ, हम इकट्ठे भी रहे, मैं तो खैर बहुत उनसे जूनियर हूँ। कहानी तीसरी है, कहानी ये भी नहीं कि गवर्नमेंट ने किया, या कहानी ये भी नहीं कि लीडर कंप्रोमाइज हो चुकी है, कहानी ये है कि लोग घरों से नहीं निकले। तीसरा फरीक कोई नहीं है, कोई फरीक नहीं, इसमें लोग ही घरों से नहीं निकले। और हुआ ये कि प्रोग्राम रखा लाहौर का, मैं आपको बीसीओ वीडियोस दिखा सकती हूं, तो चले नाई की दुकान पे, लोग घरों से बाहर निकले नहीं नो मिस का कौन सी नहीं। अगर आलिया हमजा हमारी बहनों की तरह अगर वो गाड़ियों में लगा के अपनी गाड़ी लगा के तो पीछे ट्रैफिक आ रही है तस्वीर बना ले, तो आप कहेंगे ये लोग उसके साथ जा रहे हैं? नॉट एट ऑल। और कोई निकला ही नहीं है और ना निकलेगा, आइंदा भी कोई नहीं निकलेगा। ये तारीख, ये आप खुद तारीख बनते जा रहे हैं ना। क्या आपको मकसद क्या है? कल का दिन तो वैसे भी इनको नहीं रखना चाहिए था। हमने इनसे कहा कि कल 5 अगस्त है, 370 और 35 से रिवोक किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने, और उसके साथ हम मिलकर उनको एक पैगाम दे। ये जब भी कोई प्रोग्राम आता है, अभी 14 अगस्त का आ रहा है प्रोग्राम, आप 14 अगस्त पे रख रहे हैं, मुझे नहीं पता इनके दानिश्वर कौन है कौन नहीं। बैरिस्टर गौहर साहब ने आज फरमाया, हमारे सीनियर एडवोकेट है, कि जी हमने 9 मई से बहुत कुछ सीख लिया है, और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन है। तो लेकिन हमारे मोहतरम में अपना राजा साहब, वो जो अपना सलमान अकरम साहब, वो कह रहे हैं जी लोग निकले नहीं है या घरों से, और एमएनएस जो नहीं आए भी, एमएनएस को तो आपने यहाँ पे इकट्ठा किए हुआ सबको, सेंटर्स को। अभी भी मैं पार्लियामेंट लॉजिक से आ रहा हूँ, लोग कहाँ से निकले और लोग क्यों निकलेंगे, किस बात के लिए निकलेंगे? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए ताले लगवा देंगे होटल को, आप पे ये इल्जाम है, वो कैसे निकलेंगे बाहर के जब आप लोगों की गिरफ्तारियां एक दिन पहले ही शुरू कर देंगे, लोगों के घरों पे छापे मारेंगे और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि वो लोग बाहर ही ना निकले, और अगर निकले हैं तो वो तितर-बितर हो जाए। नहीं देखिए, जमहूरियत में होता ये है कि आप सेंटर साहब एहतजाज करने के लिए ना रूम देते हैं, आप भी खुद ऑपोजिशन में रहे हैं, आपकी जमात भी रही है। दानिल अजीज साहब इस पे मेरा ख्याल से ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं कि दानिल साहब कम से कम एहतजाज तो करने देना चाहिए था ना, पहले इतना खौफ क्यों है कि आप पकड़ भी रहे हैं, अंदर भी कर रहे हैं? मेरे ख्याल में आपकी बात में वजन है जी। उसकी वजह यह है कि मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं नून लीग में था तो उस वक्त गुजरांवाले में हमने अपना पहला जलसा रखवाया था, तो इन्होंने यहाँ तक किया था कि 8 जगह नाके लगाए थे और उस वक्त जो है तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और वहाँ पर एक ऐसा भोंडा उन्होंने मिसाल बनाई कि ये जी कोविड-19 की जो SOPs है उनके वायलेशन की है। यानी रात के 4 बजे बंदा बिस्तर में लेटा हुआ है अपने घर और उसको जाके कह रहे हैं कि आपने मास्क नहीं पहना हुआ जी, चले हमारे साथ। और वो एक तमाशा ऐसा बना। तो ये जो PTI है उन्होंने अपने वक्त में ये सारी मसाइलें खुद कायम की हैं, और यहाँ तक कि जिन ट्रकों बसों हाईएसों के ऊपर हमने चढ़ के जाना था उनके टायर उतार दिए गए अपने मोबाइल में, कहते हैं तो मैं आपको भेज देता हूँ। तो नहीं, हम आपकी बात पे यकीन करते हैं। वो तो खान साहब के दौर में ऐसा भी होता था कि वो कहते थे मुकदमे कर देंगे अगर किसी ने केटरिंग दी तो नून लीग को एहतजाज के दौरान या जलसे के दौरान, तो वो हमें बिल्कुल पता है। ये जो इंतजामिया ये लॉन्ग मार्च हमेशा से होते रहे हैं जी, और हमेशा से छोटी मोटी गिरफ्तारियां और स्टेट का प्रेशर होता रहा है।
लेकिन इस कदर जो ये तरीके लेकिन नालन साहब, इसमें एक छोटा सवाल ये है, होते रहे हैं, सब कुछ होता रहा है, लेकिन कभी भी किसी भी पार्टी की क़यादत पे हमने इस एक्सट्रीम पर इल्ज़ामात लगते हुए नहीं देखे कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या ये चाहते नहीं है इमरान खान साहब बाहर आएँ, या फिर ये इमरान खान साहब का मुकदमा ठीक से लड़ नहीं रहे। ये वाहिद दौर देख रहे हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है, लेकिन उसकी जमात के जो टीयर चला रही है उस पर इल्ज़ामात लगते हैं। ये आप समझते हैं ये दुरुस्त इल्ज़ामात लगते हैं? ये हमारे दौर में भी हुआ था जी, हम अभी हुकूमत में थे, और ये जो आजकल वो नून लीग के बाबे बने हुए हैं, ये सारे अपने बिलों में घुस गए थे। हम अकेले बेचारे 4-5 लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने, दहशतगर्द अदालत के सामने, ये इवन यहाँ तक कि जो ये टीवी इन्होंने बंद किया, ये सारी चीजें उसमें हम ही लोग थे सामने। ये बाकी सारे तो बयान देने से कासिर थे, और उसमें फिर हमने हम नायल भी हुए और हमने वो काटी और हमने माफी भी नहीं मांगी। तो वो ये तो उस वक्त की बात है जब हम हुकूमत में थे। तो ये जो इंतजामिया की बनाई हुई जमातें हैं ना, जैसे पीटीआई, ये नून लीग है, इनका काम ही है। ठीक है। अच्छा चले सेनेटर साहब, अब एक बड़ी अच्छी ऑफर जो मुझे लगता है कि उस पर अमल दरामद आप लोगों को कर लेना चाहिए। महमूद खान अचकज़ई साहब ने असम्बली के फ्लोर पे कहा है कि माफ़ कर दें, बात करें, बैठें, और ज़ाहिर है कि किसी भी ज़िरक सियासतदान से आप यही एक्सपेक्ट करते हैं। अब उन्होंने ऑफ़र तो दे दी है, आप लोगों का मूड बन रहा है बात करने का? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने भाई से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बेशक इनके बहुत पाबंदियां थी उस वक्त, मैं भी नून में था, 1996 से मैं नून में हूं, लेकिन इसके बावजूद दानियल अजीज साहब ने बहुत बड़ा कामयाब जलसा हुआ था। इनको पता 10-10 ट्रक खड़े थे, लोगों ने तो आगे इनकी क़यादत में हम उधर मौजूद थे, लोगों ने ट्रक फेंक के उधर मारे थे, सारे उतार दिए थे, हालांकि उनमें मट्टी भरी हुई थी। जब प्रोग्राम करना हो किसी ने, लीमा खान साहब को तो खुद फरमा रही हैं कि ये जो आजकल जो मम्मी डैडी ग्रुप चल रहा है, ये मेरे भाई को बाहर लाना नहीं चाहते। दूसरा, महमूद खान अचकज़ई साहब की आप बात फरमा रही है, भाई किसी की बात पे तो आए और माफी मांग रही है, तो एक बात को तो आप एडमिट कर लेना कि 9 बजे एक सानिया था, इन्होंने कर्नल शेर खान का, एम आलम का, सबके मुजस्मे तोड़े, जहाज गिराए, GHQ पे हमला किया, इस बात को माने तो माफी मांगने में ये कौन सी इंडिया की फौज से माफी मांग रही है? सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। माने, अगर माने तो सही। क्या देख, मेरी वो आपके साथ तो नहीं किया, वो तो स्टेट के साथ किया, और स्टेट उसके ऊपर अपना मौकिफ दे चुकी है। मगर आप लोग तो सियासतदान है ना, सियासतदान का काम तो स्टेट ही बताइए ना। स्टेट क्या होती है? आर्टिकल 7 जो आइन का आर्टिकल 7 है, उसमें स्टेट की तारीख देख ले आप। स्टेट क्या होती है? स्टेट वही होती है ना जो टैक्स नाफिज कर सकती है। सर मुझे बताइए स्टेट क्या होती है, प्लीज मुझे बताइएगा स्टेट क्या होती है। जी, मैं बता रहा हूं, स्टेट वो होती है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, स्टेट वो होती है जो किसी जगह पे, इवन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी एक स्टेट है। आई होप माय ब्रदर विल एग्री विद मी कि जो किसी बंदे पे जाके कोई टैक्स या नफाज कर सकती है, दैट इज कॉल्ड द स्टेट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 7। स्टेट, मैं सिर्फ इसमें एक चीज ऐड कर दूं, स्टेट अवाम भी होती है। जो स्टेट हम रियासत की बात करते हैं, रियासत होती है, वो रियासत सिर्फ एक इंस्टीट्यूट, ना अवाम ही तो आप कहते हैं, जब वोट मांगने आते हैं अवाम ही तो कहते हैं आप सर चश्मा है ताकत का, जमहूरियत का। ये अवाम को तो आपने पूरा माइनस ही कर दिया। फॉर द गवर्नमेंट क्या कहते हैं, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, ये तो आपने खत्म ही कर दिया इसको स्टेट की डेफिनेशन के अंदर। तो खुदा का वास्ता है, जिन्होंने वोट दिए तहरीक इंसाफ को, उनका मान या पास तो रखे। आप स्टेट की डेफिनेशन में डंडी तो ना मारे सर। अच्छा, लेकिन फिर भी चले, महमूद खान अचकज़ई आपको ऑफर तो दे रहे हैं ना? नहीं बेटे, महमूद को अवामी ताकत का सरचश्मा है। ये तो चले आपने कह दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने ये मान लिया। लेकिन जो महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे हैं, माफ़ी तलाफ़ी जिनसे मांगनी है, जिन्होंने मांगनी है, ये मामला और है, लेकिन एक सियासी जमात तो है तहरीक इंसाफ, उसके साथ तो गवर्नमेंट ही बात करेगी ना। देखिए, कल परसों स्पीकर साहब ने इनसे फरमाया कौमी असम्बली में कि आप अपने एक डेलीगेशन बनाएं, मेरे पास है, मैं भी बुलाता हूँ दूसरे लोगों को, सारे अफ्रीकन को, और हमेशा डायलॉग के जरिए मसाइल हल होते हैं ना। बड़ी से बड़ी जंगें भी जो है, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका आखिरी जो अल्टीमेटली हल निकलता है वो एक टेबल पे बैठ के निकलता है ना। अगर दानियल अजीज साहब और मेरा कोई झगड़ा है, तो अगर मेरे 20 मुतालबात हो गए, तो हो सकता है दानियल भाई उसमें 2 या 3 मान ले, 5 मान ले, 8 मान ले, या सारे मान ले, लेकिन बैठे तो सही। ये तो कहते हैं कि जी डट के खड़ा कप्तान, कहां डट के खड़ा? कोई डट के नहीं खड़ा, कोई बात नहीं है। लोग नक्को, वो अंदर नक्को नक्को है, इन्होंने नक दे कोकी दी पई, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि डट के खड़ा है इमरान, ऐसा कोई मामला नहीं। मुझे ब्रेक कर, ब्रेक से जब वापस आते तो फिर इसका भी थोड़ा सा इसको भी डायसेक्ट कर लेते हैं कि वो डट के खड़े हुए हैं कि नहीं खड़े हुए, क्योंकि हुज़ैफा रहमान साहब के मुताबिक तो ऑफर यहाँ से भी गई थी और फिर वहां से भी अगर आई थी तो यहाँ से गई थी, तो क्या कौन डट के खड़ा है?